तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ूं मजे से पे। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का टॉपिक ओम्स लॉ। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। होप है आपको वो समझ में आ गया होगा। और अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर जाकर क्लिक करें और सारे वीडियोज देख लीजिए, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? सबसे पहले दोस्तों आप मुझे बताइए कि ये वर्ड है ओम, आप इस नाम से क्या समझते हैं? मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये जो ओम है ये एक साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने जो लॉ बताया था उसका नाम है ओम्स लॉ। तो आज हम पढ़ेंगे वो ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है और वो क्यों बना। तो ये कुछ स्टोरी के जैसे है, मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, जो साइंटिस्ट थे ओम साइंटिस्ट एक बार रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्हें ये पता चला कि जैसे जैसे वो कोई भी सर्किट का वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ता जाता है, और जब वो वोल्टेज घटाते हैं तो करंट भी घटता जाता है। तो उन्होंने ये देखा, अ जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम found out the relationship between the current I flowing in the metallic wire and the potential difference across its terminal। मतलब उन्होंने ये देखा जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके हैं? I के, जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है। जो हमारा वोल्टेज है या फिर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे करंट के। मतलब हम अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारा करंट भी बढ़ेगा, और अगर वोल्टेज घटाएंगे तो हमारा करंट भी बढ़ेगा, करंट भी घटेगा, सॉरी। तो ओम्स लॉ ने ये देखा, ये उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा। फिर उन्होंने अपना एक लॉ बनाया। उनका लॉ क्या स्टेट करता है? द पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? V से। Across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains same। मतलब जो हमारा V है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, वो हमेशा I के, जो हमारा करंट है, उसके हमेशा प्रोपोर्शनल रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। और इसके लिए कंडीशन क्या दी है ओम ने क्या दी है इसके लिए कंडीशन कि जो हमारा टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, तो ओम ने भी यही कहा था, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। देन V अपॉन I इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब अगर अपन I को यहाँ लेकर आ जाएंगे तो V के नीचे आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। और जब अपन प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो यहाँ क्या जाता है? इक्वल्स टू। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो कौन इक्वल्स टू करते हैं तो यहाँ कांस्टेंट लग जाता है। ठीक है बच्चों, तो V अपॉन I इज इक्वल्स टू R। हमारे यहाँ कांस्टेंट क्या बनेगा? यहाँ थोड़ी हार्ड लैंग्वेज में लिख रखा है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, 2 मिनट्स। हाँ, तो जो हमारा V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? वो डायरेक्टली I के प्रोपोर्शनल है। तो जो अब अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे इक्वल्स टू I, और हमने यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी हटाई तो यहाँ क्या आएगा? हमारा R। यहाँ R हमारा कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों ना, R इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटालिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड इट्स कॉल्ड इज रेजिस्टेंस। और अब हम यहाँ इस R को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ जो हमारा कांस्टेंट लगा है इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। चलिए आगे चलते हैं। सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट। मतलब हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस और जो करंट है हमारे पास, उसके बीच में एक रिलेशनशिप आ गई, और वो क्रेडिट किसको जाता है ये सब देने का? जॉर्ज साइमन ओम को। चलिए आगे चलते हैं। नाइक्रोम वायर इज एन अलॉय ऑफ निकल क्रोमियम मैग्नीज। ये एक छोटा सा नोट है, ये आपको हमेशा याद रखना है। हमारे बोर्ड में ये पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। नाइक्रोम इज एन अलॉय ऑफ, ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, MCQs में आ सकता है, तो आप इसको जरूर से याद कर लीजिए। जो हमारा नाइक्रोम है इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है। अभी मैं आपको आगे इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। हाँ, तो जो नाइक्रोम होता है ये किस किस से बना होता है? निकल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन। सॉरी, मैग्नीज नहीं, इट इज मैंगनीज। मूविंग फॉरवर्ड, इन द अबाउ सर्किट नाइक्रोम वायर हैज बीन यूज्ड। हमें ये एनसीईआरटी बुक से, आपकी टेक्स्ट बुक से लिए है हमने ये। तो इन द अबव सर्किट नाइक्रोम वायर हैज बीन यूज्ड। ये जो सर्किट है इसमें हमने नाइक्रोम वायर यूज़ करा है, मतलब जो वायरिंग है हमारी वो नाइक्रोम वायर की है।
और हमारे पास ये भी गिवन है कि हमारे पास 4 सेल्स हैं ईच ऑफ 1.5 वोल्ट। ये हमारे पास चारों सेल हैं 1.5 वोल्ट के, मतलब हर एक सेल की जो वोल्टेज है वो है 1.5 वोल्ट। In the above activity, we will get different values of current flowing through the nichrome wire for different values of potential different V. अब हमें जानते हैं कि जो ये सिंगल, अगर हमें सिंगल सेल ऐड करेंगे तो जो सर्किट है उस पर हमारा 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और अगर हम ये दोनों सेल एक साथ यूज़ करेंगे तो 1.5 वोल्ट प्लस 1.5 वोल्ट इज इक्वल्स टू 3 वोल्ट। सो पूरे सर्किट पे हमारा 3 वोल्ट का वोल्टेज क्रिएट होगा या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और 3 सेल यूज़ करेंगे तो 4.5 वोल्ट, और चारों सेल यूज़ करेंगे तो 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो अब हमें ये चेक करना है कि जब हमारे पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हैं तो क्या हमारा जो करंट फ्लो करेगा सर्किट से, जो हमारा आई होगा वो भी क्या अलग अलग होगा या फिर एक ही होगा। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में हमें ये चेक करना है। अब जब हमने सारे के सारे सेल अलग से यूज़ करे तो हमने क्या पाया, हमारी ऑब्जर्वेशन क्या हुई, हमारी ऑब्जर्वेशन हुई अप्रॉक्सीमेटली द सेम वैल्यू ऑफ v अपॉन आई इज ऑब्टेन्ड फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ v, दैट इज v अपॉन आई इज अ कांस्टेंट रेशियो। मतलब जो हमारा वोल्टेज था, जैसे हमारा वोल्टेज हमने हमारे 2 सेल ऐड किए, 2 सेल का हमारा वोल्टेज कितना हो गया 3 वोल्ट, और मान लीजिए कि हमारा करंट x फ्लो कर रहा था, हमारा करंट x फ्लो कर रहा था। तो हमने अभी क्या पढ़ा था, v इज इक्वल्स टू आई आर। जब हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाई थी तो यहाँ r हमारा एक कांस्टेंट आया था, r क्या है हमारा यहाँ, ये कांस्टेंट है। अब हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो r इज इक्वल्स टू v अपॉन आई। हाँ, तो अब हमने ये एक्सपेरिमेंट कर देखा, हमने वोल्ट कितना लिया 3 वोल्ट, हमने 3 वोल्ट लिया और अपॉन में x लिया, और अब हमने सारे के सारे सेल के साथ जब एक्सपेरिमेंट किया, हमने जब सेकंड सेल के साथ किया 4.5 वोल्ट अपॉन y, हमने जब इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया, इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया, जो हमने इनकी वैल्यूज़ निकाली तो क्या आई, वो कांस्टेंट आई, अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट आई। लेट देम z, मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कितना आया z, यहाँ भी z आया और यहाँ भी z आया। इसका मतलब क्या है कि दोनों साइड z और z इक्वल है, मतलब हमारा जो z है, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो एक कांस्टेंट रेशियो है। इससे हमारा जो कंक्लूजन क्या निकला कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो है क्या है, कांस्टेंट है, मतलब r इज अ कांस्टेंट रेशियो, r क्या है हमारा कांस्टेंट है। ये हमारा इससे ऑब्जर्वेशन आया। अब अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। मतलब जब हमने 0.4 का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो हमारा जो करंट आया वो कितना आया 0.1 एम्पियर, और जब हमने 0.8 का वोल्टेज अप्लाई किया तो हमारा करंट कितना आया 0.2 एम्पियर। और ऐसे करते करते ग्राफ क्या हो गया हमारा लीनियर, ये क्या हो गया हमारा लीनियर, ये हमेशा सीधा जाएगा, और ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस। ओके, होप है कि आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। मैंने इसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, और आपको ये सारे के सारे नोट्स भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारा का सारा ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे straight line plot always show that the potential difference across the nichrome wire increases, the current through the wire increases linearly. This is Ohm's law. तो Ohm's law में भी तो उसने यही कहा था कि जब भी हमारा वोल्टेज इंक्रीज होगा तो उसी के साथ साथ हमारा करंट भी इंक्रीज होगा, और जो उनके बीच में जो रेशियो होगा वो होगा रेजिस्टेंस हमारा, जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। यहाँ भी यही लिखा है, ये एक छोटा सा नोट है, ये ओम्स लॉ या इसको डेफिनेशन भी कह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जो आपकी टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हमारे बोर्ड में भी कई बार पूछे जाते हैं। चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स इन द मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। तो हमारा जो कौन सा वो कंपोनेंट होता है, हमारा कौन सा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है जो हमें
पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, जो हमारे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है वो होता है हमारा सेल और अ बैटरी। मतलब जो एक सेल या फिर जो बैटरी होते हैं वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस बनाकर रखते हैं हमारे सर्किट में। नाउ व्हाट इज मीन बाय सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। मतलब आप अगर कोई कह रहा है कि 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो उसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट -1 जूल ऑफ वर्क हैज बीन डन ऑन द मूव द चार्ज ऑफ, sorry, this is not minus, this is it's a saying statement. 1 joule of work has to be done to move charge of 1 coulomb from one place to another. मतलब हम 1 वोल्ट किसको डिफाइन करेंगे? 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है हमने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, अभी वाले में तो हमने ओम्स लॉ डिस्कस किया है। 1 वोल्ट क्या होगा? 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब हमारा जो वर्क है डन वो कितना है? 1 जूल, और हमारा कितने चार्ज को मूव करने के लिए? 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं आगे के क्वेश्चन से। आप इन्हें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी कर दीजिए अगर आपने नहीं करा है तो, और हमारे सारे वीडियोस अगर देख लीजिए जिससे आपको अपने हेल्प मिलती रहे, और हम आपको यहाँ रोज वर्कशीट्स देंगे जिससे आपके बोर्ड के लिए बेस्ट प्रिपरेशन हो सके। Now next question, how much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery। मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज को कितनी एनर्जी दी जा रही है 6 वोल्ट बैटरी के द्वारा टू पास थ्रू द सर्किट। गिवन है वोल्टेज इक्वल्स टू 6 वोल्ट, जो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर जो सेल है हमारा बैटरी वो कितनी के 6 वोल्ट, और कितने कूलम चार्ज को देने के लिए 1 कूलम ऑफ चार्ज। टू फाइंड W, अब हमें एनर्जी किसको कहते हैं? एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि जो हमारी एनर्जी होती है वही हमारा वर्क डन होता है। अब हमें क्या फाइंड करना है? वर्क डन, क्योंकि यहाँ लिखा है हाउ मच एनर्जी इज गिवन, मतलब हमें एनर्जी फाइंड करनी है, तो यहाँ हम वर्क डन भी फाइंड कर सकते हैं। नाउ देयरफॉर W इज इक्वल्स टू V अपॉन Q। नाउ जो अपन फॉर्मूला करते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। ठीक है, अब हम यहाँ से W की वैल्यू निकालेंगे, तो W इज इक्वल्स टू V इंटू Q। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। नाउ जो हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा? हमारा वर्क डन या फिर एनर्जी कितनी आएगी? W इज इक्वल्स टू 6 इंटू 1, W इज इक्वल्स टू 6 जूल्स। मतलब हमारी पर कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है एक 6 वोल्ट बैटरी के द्वारा टू मूव। सो 6 जूल्स ऑफ एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और भी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।